नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। 3 आरआरसी का डीवी एडमिट कार्ड जारी करा दिया गया है और फुल इंस्ट्रक्शन भी डीवी के रिगार्डिंग भी जारी करा दिया गया है। ऑफिशियल डीवी इंस्ट्रक्शन और ऑल डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी गई है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे और डीवी में आने-जाने का जो फ्री ट्रैवल पास होता है, एससी एसटी कैंडिडेट की रिगार्डिंग इसके भी बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे और कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, जो अभी 3 आरआरसी का जो डीवी का एडमिट कार्ड जारी कराया गया है वो अ, एक साथ एक ही वेबसाइट पर प्रोवाइड कराया गया है। तो अभी हम देखते हैं आरआरसी जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले वेबसाइट पर, तो आपको यहीं पर लिंक देखने को मिलेगा और सभी आरआरसी की वेबसाइट पे ये डाल दिया गया है। तो आप यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइनिंग चल रही है इस पर जैसे क्लिक करेंगे, डाउनलोड डीवी कॉल लेटर सीएन नंबर RRC 01/10 हावर्थ अनवार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत दूसरे पेज पर ये ले जाएगा। तो आप ये इस लिंक पर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट का जो आरआरसी सभी का यहाँ पर पीईटी के कॉल लेटर जारी कराए गए थे। यहीं पर आरआरसी सीआर, आरआरसी एससीआर और आरआरसी सीईआर यानी सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के कैंडिडेट का यहाँ पर जो है डीवी का कॉल लेटर जारी करा दिया गया है। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कैंडिडेट का आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट डिटेल यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कैंडिडेट रिस्पांस, यहाँ पर डीवी कॉल लेटर का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। जो ये सीसीए कैंडिडेट है इनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पीईटी का नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर पीईटी का भी दिखेगा इसके बगल में। तो आप इसको घबराइएगा नहीं, यहाँ पर पीईटी का क्यों नहीं दिया है, तो ये सीसीए कैंडिडेट है क्योंकि इनका पीईटी में छूट दिया गया है, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो आपको बस यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को दूसरा यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह के कुछ कॉल लेटर आपकी डाउनलोड होगी, वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 2 पोर्शन में आपका कॉल लेटर यहाँ पर जो डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर ये कॉल लेटर जो हम दिखा रहा हूँ यह आपकी सेंट्रल रेलवे की है और यहाँ पर जो साउथ एससीआर जोन के हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का, उनका भी डाउनलोड हो रहा है और जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन से हैं उनका भी कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है। और इसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जो पीटी पास हुए हैं उनका भी कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है और जो सीसीए कैंडिडेट हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं डिटेल जो एडमिट कार्ड जारी कराया गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया। सेंट्राइज नोटिफिकेशन नंबर सीएन नंबर 01 RRC 01/2019 यहाँ पर मेंशन किया गया। यहाँ पर नाम दिया गया है, फादर नेम से दिया गया है, कैंडिडेट रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और यहाँ पर किस कम्युनिटी से है वो कम्युनिटी दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी। और यहाँ पर देख सकते और ये आपकी डीवी डेट दिया गया है। डीवी डेट यहाँ पर जो 9 फरवरी 2023 दिया गया है और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइमिंग जो दिया गया है 9:30 बजे सुबह रिपोर्टिंग करना है। और यहाँ पर जो वेन्यू यहाँ पर दिया गया है, डीवी का वेन्यू वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। आरआरसी ऑफिस सीपी जो बिल्डिंग है वो मुंबई में ये आपकी चलने वाली डीपी मेट्रो रोड मुंबई यहाँ पर दिया गया है और ये कैंडिडेट का एड्रेस दिया गया है यहाँ पर पूरा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो एससी एसटी का कैंडिडेट है उनका टिकट का जो यहाँ पर सीक्वेंस आईडी दिया गया है कि इनको जो कास्ट सर्टिफिकेट आईडी होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर यहाँ पर फ़ोटो चिपकाने के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर फ़ोटो चिपका सकते हैं। इसके बाद ये डीवी का जो एडमिट कार्ड 2 पोर्शन में है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये क्यूआर कोड जो होता है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट सिग्नेचर है करना है
वो भी आपको वहाँ पर जो पर्सन होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जिसके सामने आपकी डीवी होगी उसके सामने आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है और डेट डालना है। और यहाँ पर लेफ्ट थम्स इम्प्रेस यानी लेफ्ट थम्स जो लगाना है वो यहाँ पर कैंडिडेट को लगाना है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द डीवी ऑफिसर, जो ऑफिशियल जो होते हैं डीवी का ऑफिसर जो होगा वहाँ पर, उनके द्वारा आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। यानी आपको यहाँ पर घर से नहीं भर के लेके जाना है, आपको वहीं पर भरवाना है। यहाँ पर 2 पोर्शन में दिया गया है। दूसरा पोर्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर भी वही सारी डिटेल यहाँ पर भी मेंशन किया गया, नाम, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यस कम्युनिटी और डीवी डेट और यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर मेन्यू दिया गया है जहाँ पर जाना है, और कैंडिडेट का एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पर उनका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, जो कास्ट सर्टिफिकेट आईडी होती है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर रोल नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, आपका जो क्यूआर कोड में दिया गया है। और यहाँ पर आपका फ़ोटो चिपका हुआ है पहले से, जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। इसके नीचे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो ये एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से इनको जो फ्री पास दिया जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो यहाँ पर एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके पहले जो मैं वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का आईडी दिया गया था, और यहाँ पर देख सकते हैं इशू डेट दिया गया था, और ये कास्ट सर्टिफिकेट कौन कहाँ से इशू हुआ है, और ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया कौन इशू किया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। इसके बाद आपका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, और इसके बाद रोल नंबर के बाद आपको जो पास देते हैं वो कहाँ से उनकी बोरिंग पॉइंट है, कहाँ से वो बैठेंगे, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो यहाँ से इनका वाराणसी से मुंबई तक का पास दिया गया है। और ये जाने का दिया गया, आने का भी मुंबई से वाराणसी तक आने का भी पास दिया गया है। तो जो और यहाँ पर आपकी जो जर्नी कब से आपने स्टार्ट की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और किस स्टेशन से की है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और सिग्नेचर आफ्टर टीसी, यानी जो टिकट कलेक्टर होगा आपकी ये पास लेकर आप वहाँ पर जाएंगे, तो आपको ये पास पर वहाँ पर टीटी से आपको सिग्नेचर करानी है, और यहाँ पर डेट डलाना है। वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। आते समय आपको जर्नी जहाँ से आपकी वो आते समय भी वही चीज़ यहाँ पर भी प्रोसेस कराया गया है, वो चीज़ें यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसके बारे में भी यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। पूरा यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, सब चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फुल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है डीवी के रिगार्डिंग, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में दिया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कराया गया है वो ये जो हमने डाउनलोड किया है, ये सीसीए कैंडिडेट है, इनका भी पीईटी में छूट दिया गया था। तो सीसीए कैंडिडेट का भी सभी तीनों आरआरसी में डाउनलोड हो रहा है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और ये अगर आपका 30 या 40 से कम मार्क्स पर भी डाउनलोड हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर पे आपका यहाँ पर डीवी में बुलाए गए जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनके रिगार्डिंग। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देखिए, ताकि आगे पता चल सके कि कितने कम कट ऑफ पे बुलाया गया है कैंडिडेट को, सीसीए कैंडिडेट को, तो ताकि पता चल सके सभी को। तो यहाँ पर डिटेल में देखते हैं जो डीवी में क्या आपको डीवी का फुल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर इन्होंने बताया कि आपको डीवी में उपस्थित होने की योग्यता के बजाय किसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप जैसे आपको डीवी पहले सफल होंगे तभी आपको आगे बुलाया जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आगे यहाँ पर बताया गया कि जो यहाँ पर आपको फ़ोटोकॉपी भी लेके आने हैं। यहाँ पर जो मेंशन किया गया मूल दस्तावेज आपको ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। उसके बाद 2 फ़ोटोकॉपी भी आपको वहाँ पर सभी प्रत्येक का 2 फ़ोटो के सेट बना के वहाँ पर भी लेके आना है। उसके बाद जो यहाँ पर सीबीटी पोर्शन के बारे में बताया गया कि सीबीटी आपका जो जैसे आप सीबीटी और पीटी के दौरान आपको कॉल लेटर मिला था, तो एक पोर्शन आपको दे दिया गया था, एक पोर्शन वहाँ पर जमा हुआ था, तो दूसरा वाला पोर्शन का लेके आना है। और सीसीए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो लेटर है उसका हिस्सा लेके आना है। इसके बारे कॉल लेटर वो भी इनको भी बताया गया है कि वो भी अपना कॉल लेटर लेके आएंगे। जो सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं निचले हिस्सा भी उनको भी लेके आना है। और जो
जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको पीईटी का भी लेके आना है, जो ओपन कैंडिडेट हैं, और बाकी सीसीए कैंडिडेट का जो है वो अपना जो कॉल लेटर दिए, एग्ज़ाम दिए थे सीबीटी का, उसका लेके आना है। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास जो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र होती है, आयु की गणना के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र जो होता है, आय सर्टिफिकेट होता है, वो उसको वैलिड माना जाएगा। डेट ऑफ बर्थ गणना करने के लिए आपको उसको लेके जाना है। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में से किसी एक का वैलिड जो फ़ोटो होना चाहिए, वो वाला आपको पहचान प्रूफ लेके जाना है उनमें से। इसके बाद आपको 10वीं का जो मार्कशीट होता है, उसके बारे में शैक्षिक योग्यता में लेके आनी है। और ये एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो लेके आना है। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट 1 वर्ष का पुराना नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रोफ़ार्मा दिया गया उसके अनुरूप होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर एनेक्सर सेकंड में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और जो एससी/एसटी कैंडिडेट है, उनका कितना भी पुराना रहेगा तो भी चल जाएगा। तो अगर नया बनवाते हैं तो नया भी आपको लेके जाना है। और यहाँ पर प्रोफ़ार्मा दिया गया है, जो प्रोफ़ार्मा यहाँ पर मेंशन किया गया है, एनेक्सर सेकंड दिया गया है। और आगे यहाँ पर जो एनेक्सर सेकंड में सीएन नंबर आरआरसी 01/2019 के रिगार्डिंग जो प्रोफ़ार्मा दिया गया सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी कैंडिडेट को, उसको भी लेके आना है भर के। इसके बाद आगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बताया गया है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट है, वो चाहे पुराना हो चाहे नया रहे तो भी चल जाएगा। इनके लिए कोई यहाँ पर वो कंडीशन नहीं रखा है। एनेक्सर इनके लिए जो एनेक्सर थर्ड में बताया गया है नोटिफिकेशन में, जो उसके अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो जारी कराया गया है, वो आप ईबीसी, यानी जिन्होंने ईबीसी के द्वारा फॉर्म भरा था, जिसमें फीस में छूट लिया था, उनको भी एनेक्सर से थर्ड ए का प्रोफ़ार्मा दिया गया। उसके अनुसार आपका आय प्रमाण पत्र आपको बनवा के लेके आना है। वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके आगे इन्होंने बताया कि अल्पसंख्या यानी जो मिनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि उनको आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आनी है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया एनेक्सर 4 में दिया गया है, उसके अनुसार आपको लेके आना है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि आपको जो यहाँ पर प्रोफ़ार्मा दिया गया था, उसके प्रोफ़ार्मा के अनुसार एनेक्सर 5 जो दिया गया है, यहाँ पर वी यानी 5A, 5B, 5C, D वाला C और D का जो प्रोफ़ार्मा दिया गया, अलग-अलग कैटेगरी में जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, वो अपना वहाँ से बनवा के लेके आएँगे। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि वो भी अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएँगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेके आना है एनेक्सर 4 के रिगार्डिंग, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद सीसीए पीडब्ल्यूडी को एनसीवीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेके आना है। जो रेलवे प्रस्थानों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र हो, वो अनिवार्य रूप से लेके आना है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। और आगे इन्होंने बताया कि जो दिए सीएन नंबर आरआरसी 01/2019 के निर्देशों के अनुसार कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज लेके अन्य कोई प्रासंगिक दस्तावेज लेके नहीं लेके आना है। वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा। जो आपने कोई भी जो यहाँ पर जो भी भर्ती के अनुरूप जो भी डॉक्यूमेंट लगाया हो, सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके आना है। और इसके बाद आरआरसी सीएन 01/2019 के पैरा नंबर 18(4) और 12 के अनुसार जो भी एनओसी जमा करना होगा। जो कहीं पर जो सरकारी कर्मचारी हैं या पीएसयू में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनके वो भी आपको एनओसी लेके आना है। वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके आगे इन्होंने बताया कि सीबीटी में जो उम्मीदवार सीबीटी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख कोई अन्य दस्तावेज किया गया है, तो उसको भी लेके आना है। वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। कोई भी जो सीबीटी में आवेदन में उम्मीदवार द्वारा कोई भी अन्य दस्तावेज जो दिया गया है, उसके अनुरूप आपको लेके आना है। यहाँ पर मेंशन किया गया, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने बताया कि जो आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके आना है। जैसे कि आपने सीबीटी के समय जमा किया था, वो वाला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आना है, बिना सनग्लास और कैप लगाए। यानी
बिना आपका कैप लगाए और ग्लास पहने, ये चश्मा वगैरह नहीं पहना होना चाहिए, वो वाला आपको फ़ोटो लेके आना है, जो हिंदी और अंग्रेजी अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र रखने वाले अंग्रेज उम्मीदवार को अंग्रेजी अनुवाद में दिया जाए। यानी इन्होंने बताया, और ये बताया कि कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर जैसे किसी हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई अन्य फॉर्मेट में है, जैसे आपका स्टेट, जैसे आप तेलंगाना से हैं, अगर तेलुगु भाषा में है तो आपको उसको कन्वर्ट करके लेके आना है हिंदी और लैंग्वेज में, वही वैलिड माना जाएगा। वो चीज़ें बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए, सत्यापन में जो भी कैंडिडेट सफल होगा उसी को ही सफल होने के बाद तुरंत उसको मेडिकल जांच में सफल होना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर नौकरी देने की पात्र होंगे। यानी आपको डीवी में ये सफल होने के बाद ये आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी जब तक आप मेडिकल एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं। इसके बारे में बताया गया, और आपको 3 से 4 दिन का रहने खाने की व्यवस्था के साथ आपको वहाँ पर आना है। इसकी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ₹24 का आपको शुल्क देना होगा, जो मेडिकल के डीवी मेडिकल के लिए शुल्क जो रखा गया है वो यहाँ पर बताया गया। चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन का शुल्क जो ₹24 रखा गया है, वो आपको जमा करना होगा। और इसके बाद आगे इन्होंने बताया कॉल लेटर जारी जो हुआ है उस उसके अनुसार आपके आपके सभी अ, जो होंगे वो रिक्तियाँ के अनुसार ही आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे आगे देखते हैं क्या मेंशन किया गया है। तो आगे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपके पास सीवीटी या पीटी कॉल लेटर के बिना हिस्सा के कोई अगर अगर नहीं है, सीवीटी पी और जो आपकी पीटी में कॉल लेटर का दूसरा पोर्शन दिया गया था, तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा बोला गया है। नहीं गाइज, अगर आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पर अनुमति मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप यहाँ पर ये तभी भी जा सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि आपको डीबी और जो डीवी का आपका जगह और डेट दिया गया मेडिकल का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और किसी भी और जो अगर आपका किसी भी कारण से छूट जाता है तो आपको एक और ब्लॉक डेट दिया जाएगा, जो आपको आरआरसी की वेबसाइट पर विजिट करने रहता है, करते रहिएगा, आपको वहाँ पर मौका दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। और पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सभी ये मामला जो होगी आरआरसी निर्णय अंतिम निर्णय है, किसी भी प्रकार की कैंडिडेट का ये उम्मीदवार की बाध्यकारी नहीं होगी, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, और यही सब पूरी इन्फॉर्मेशन है, सभी आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि 13 नंबर पर रेलवे प्रशासन को सिफारिश किए जाने पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची रिक्तियाँ तक सीमित होंगी। केवल पीडब्ल्यूडी सीसीए कैंडिडेट के समुदाय के विभाजन के आरक्षण पैनल में शामिल होने के उम्मीदवार पर किसी भी तैनात किए जाने की संभावना। यानी यहाँ पर बताया गया है किसी भी उम्मीदवार को जो भी जो सीसीए या पीडब्ल्यूडी है, उनको किसी भी विभाग के क्षेत्र, रेलवे के जो क्षेत्रीय जोनल होते हैं वहाँ पर या प्रोडक्शन यूनिट कहीं भी नियुक्ति दिया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। ये सब चीज़ें मेंशन किया गया है तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद। और ये लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना कॉल लेटर, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।